कभी कभी वक्त हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां न जीने का मन करता है न मरने की हिम्मत। पता है दोस्त ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस ईश्वर ने ये जिंदगी दी है वो अपनी मर्जी से जिंदा रखता है और अपनी मर्जी से मारता भी है। लेकिन कुछ लोग इस सिचुएशन से निकल नहीं पाते, बल्कि इससे निकलने के बजाय वो अपने आप को मार डालना ही बेहतर समझते हैं। दोस्तों, सुसाइड या खुदकुशी अपने आप को मार डालने को कहते हैं। रिलीजियस फॉर्म में इसे एक्ट ऑफ सीन कहते हैं और किसी किसी कंट्रीज में तो इसे क्रिमिनल एक्ट माना जाता है। मतलब अगर मर गया तो ठीक है, वरना अगर बचे तो जेल की हवा तो मस्ट है। दोस्तों, WHO का एक एस्टिमेट है कि लगभग 10 लाख लोग हर साल खुदकुशी से मरते हैं। एक डेटा के मुताबिक 1990 में 7,12,000 लोग सुसाइड से मरे थे, लेकिन 2015 में ये बढ़कर 8,28,000 हो गया था। एक डेटा यह भी कहता है कि हर 1 लाख लोगों में 12 लोग खुदकुशी से मरते हैं। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ने अगस्त 2022 में एक डेटा शेयर किया था, जिसके हिसाब से 2021 में हमारे देश इंडिया के अंदर 1,64,033 सुसाइड के केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 7.2% ज्यादा है। दोस्तों, US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की माने तो 90% लोग जो सुसाइड की वजह से मरते हैं उनका कारण डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या ज्यादा शराब पीना है। इनके अलावा फाइनेंशियल या एकेडमिक डिफिकल्टीज का स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और हरासमेंट की वजह से भी लोग सुसाइड करते हैं। दोस्तों, एक डेटा यह भी कहता है कि 15 से 25 साल के टीनेजर्स और बूढ़े लोगों में सुसाइड के केसेस ज्यादा होते हैं। टीनेजर सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाइल्डहुड अब्यूज और डरावना वाकया के शिकार होते हैं, सपोर्ट नहीं मिल पाते हैं और स्कूल में या समाज में खराब माहौल से उब जाते हैं। दोस्तों, एक डेटा यह भी कहता है कि 65 या इससे ज्यादा की उम्र के लोगों में सुसाइड के केसेस सबसे ज्यादा मिलते हैं, जब उन्हें लगता है यार मेरे माँ बाप ऑलरेडी चल बसे हैं और अब मेरे भाई दोस्त सब धीरे धीरे जा रहे हैं। ये सोचकर वो आइसोलेशन में चले जाते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं और आखिर में यही चीज सुसाइड का सबब बनती है। रिटायरमेंट के बाद अपनी आज़ादी खो देते हैं, तब उन्हें लगता है अब जिंदगी का कोई फायदा नहीं, तब वो अपने आप को ख़त्म करना ही बेहतर समझते हैं। दोस्तों, जो बंदा भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है पहले ही कुछ इंडिकेशंस दे देता है, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि ये कुछ ना कुछ गलत कदम उठाने जा रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो मौत या खुदकुशी के बारे में पढ़ता लिखता रहा होगा, होपलेस हेल्पलेस होने पर कमेंट ज़रूर करता रहा होगा, उसका एक्सप्रेशंस बता रहा होगा कि उसका इस दुनिया में रहने का कोई रीज़न नहीं है। वो बोलता रहा होगा अच्छा होता मैं इस दुनिया में रहता ही नहीं। बहुत ज़्यादा शराब या ड्रग्स लेता रहा होगा, फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी से कट जाएगा, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा। दोस्तों, पहला तरीका जिससे एक शख्स को सुसाइड से बचाया जा सकता है वो है कि उस बंदे को बात करने के लिए इनकरेज कीजिए। एक बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि उस बंदे के पास इतनी एनर्जी और मोटिवेशन नहीं होगा कि वो किसी से मदद मांगे, बात भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन उसको फील कराइए कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसको ब्लेम किए बगैर अपना पॉजिटिव ओपिनियन शेयर कीजिए। वो बोलना स्टार्ट कर दे तो बगैर इंटरप्ट किए ध्यान से सुनते जाइए। दोस्तों, दूसरा तरीका है आप उस बंदे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कीजिए, उससे उसके फीलिंग्स के अपोजिट बात मत कीजिए। यहाँ भी एक और बात का ख्याल रखिए कि अगरचे वो बंदा लॉजिकली नहीं सोच रहा है, लेकिन इमोशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप उससे रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगे तो फिर वो बात करना बंद कर देगा, इसलिए उससे नेगेटिव सवाल मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, खुदकुशी करने से बहुत बुरा हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास जीने के लिए सब कुछ है। बल्कि पूछना चाहिए कि तुम इतना बुरा फील क्यों कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है जो ठीक हो जाए तो तुम्हें अच्छा फील होगा। मैं कुछ कर सकता हूँ। इतना जानने के बाद आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फिर इस इशू को सीक्रेट मत रखिए, बल्कि अगर लग रहा है कि ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है तो उसको डॉक्टर के पास या फिर काउंसलिंग सेंटर जाने के लिए इनकरेज कीजिए। तो तीसरा तरीका जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप उस बंदे से हर वो चीज दूर रखिए जिसे वो यूज करके सुसाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चाकू, ड्रग्स, अल्कोहल, पॉइजन्स और बंदूक। और लास्ट में उसकी फाइनेंशियल हालात सही करने के सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद कीजिए। इन सब के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 लाइन उसको सुनाइए कि दोस्त, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना तो तुम्हें जीने का मकसद मिलेगा। दोस्त, तुम जिंदा होना उसके पीछे रीजन है, इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारना। आने वाले 2 लाइन अपने लिए याद रखिए कि जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। इंसान अगर अपनी इच्छाओं को घटा कर देखे तो खुशियों का संसार नजर आएगा। दोस्तों, अगर आपको लगे कि मैं ऐसी ही और वीडियोस बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अख्तर आपके सपनों को साकार होते देखना चाहता हूँ। जय हिंद।